क्या बता दो। देखो समझो, पहले यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जल एक अनमोल संसाधन है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जल एक अनमोल संसाधन है कैसे। कि केवल बोल देने से अनमोल बोल देना। अनमोल का मतलब होता है कि बहुत ही कीमती, आप बोल सकते हैं बहुत ही उपयोगी, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा उपयोग इसी का होता है ना। उपयोग अगर ये नहीं रहेगा, इसी का नाम है ना जल। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग हो सकता है कि एक दिन दो दिन खाना नहीं खा सकते हैं तो रह सकते हैं, है ना। खाना नहीं खाएं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा हम लोग फिर मतलब परेशानी में आ जाएंगे। यानी बिना पानी का कौन रह सकता है? कोई रह सकता है? कोई नहीं। तो पानी का उपयोग सिर्फ पीने में नहीं, बहुत सारा काम में है। आप लोग बता सकते हैं दैनिक जीवन में क्या क्या काम होता है? पहला बताइए आप लोग दोनों क्या क्या? खाना बनाना, बर्तन धोना, फटाफट कपड़ा धोना, नहाना, ब्रश करना, मुंह धोना, पेड़ में पानी देना, बहुत सारा काम है। तो इसी तरीके से जल जो है अलग अलग नाम भी बोलते हैं इसको। पानी बोलते हैं, नीर यानी नदी, उसके बाद फिर पेयजल पदार्थ है ना। अच्छा, पानी एक ऐसा चीज है कि सब में मिक्स भी हो जाता है। दूध में डालो, और चीज में डालो, दही में डालो, सब चीज में मिक्स हो जाता है। तो पानी से भी एक सीख हम बताएंगे लास्ट में। आप सीखिए पहले जल का स्रोत, यानी जल कहाँ कहाँ से मिलता है हमको। वर्षा जल से मिलता है हमको। सबसे पहला वो शुद्ध जल बोला जाता है। ये कौन सा जल है रे? शुद्ध जल। वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध जल होता है तब तक जब तक धरती में वो गिर नहीं रहा। ठीक है। जैसे धरती के कांटेक्ट में आया या फिर जैसे कोई जहरीला गैस के कांटेक्ट में आया तो वो जल जो है शुद्ध जल से अशुद्ध जल बन गया। समझ में आया? गॉड कभी भी कोई चीज देता है तो शुद्ध ही देता है, यहाँ आके अशुद्ध हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक। उसके बाद फिर है नदी, फिर है तालाब, कुआं, झरना, झील, महासागर, समुद्र, भौम जल। भौम जल का मतलब क्या होता है? भौम जल का मतलब होता है कि जो हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं ना, वही भौम जल है। ठीक है। भौम जल का मतलब जो कुआं से पानी निकाल रहे हैं। तो किसी को पता था क्या कि नीचे पानी है? खोज किया, आविष्कार किया, कोई कोड़ने लगा, या फिर देखा होगा गड्ढा बहुत ज्यादा तो वहां पानी ऑटोमेटिक निकल रहा होगा, कुछ तो हुआ होगा। उसके बाद फिर और भी ज्यादा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे पूरा पृथ्वी में ये गोला हम लोग क्या मान ले, एक पृथ्वी है। तो पूरा पृथ्वी में आप बताइए कितना परसेंट यहाँ पे जल है? 70% यहाँ पे जल है। ठीक है। और 30% जो है क्या है? भूमि है। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन में। 3/4 जो है वो जल है, 3/4 क्या है? जल है, और 1/4 क्या है? भूमि है। और टोटल अगर जोड़ेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन वाला जोड़ाता है। यानी कहने का मतलब है कि पूरा पृथ्वी में 3/4 केवल और केवल जल है। क्या है? जल है। अब जल है 3/4 और 1/4 भूमि है। तो उसी की तरह से हम लोग देखें तो जल का तो कमी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी देखो जल का कितना कमी है। बहुत सारा आदमी जो है किसान है तो वो बिना जल का खेती नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यहाँ देख लो 97% जो है उपलब्ध है पूरा समुद्र का पानी। कितना रे? 97 पूरा अगर बताया जाए तो यहाँ पे 97% जो है समुद्र का पानी है। और या पूरा बोल सकते हैं टोटल उपलब्धता है इसमें। उसमें से खारा जल जो है 2% है। कितना? 2%। अब बोलेगी सर इतनी कम है। अच्छा एक चीज और सुन लो, पीने योग्य पानी जो 1% है। कितना है? अब 1% पीने योग्य पानी है सर, कैसे? देख लो ये 1% कम नहीं है। टोटल बोल रहे हैं कि 3/4 पूरा पृथ्वी का, उसका 1%। समझ में आ रहा है? पूरा महासागर का बोल रहे हैं, पूरा समुद्र का, पूरा पृथ्वी का बोल रहे हैं, उसका 1%। तो 1% छोटा मत समझना, बहुत बड़ा है। अब 2% खारा जल है तो इसको हम लोग पीने योग्य नहीं बना सकते। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मशीनी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग इसको मीठा जल बना सकते हैं, है ना। फिल्टर करके बना सकते हैं, जिसको हम लोग ये ऐसे बना सकते हैं। ये जल का था थोड़ा। अब जल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है और कितना कितना यूज होता है। सबसे पहले लगभग पहले के जमाने में पानी जो है बहुत अच्छा शुद्ध माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि कुआं का जो पानी होता है ना, कुआं का पानी पहले जो बहुत बड़ा बड़ा बाल्टी वगैरह होता था, 3-4 बार ऐसे पटकते थे। पटकने के बाद क्या होता था कि मिनरल्स वगैरह पूरा मिलता था। उसके बाद जो पानी पीता था तो लगता था कि हाँ ये पानी जैसा है। अभी शहर में क्या हो गया या गांव में भी क्या हो गया है, बोतल वाला पानी पियो, उसमें सारा का सारा मिनरल्स खत्म हो गया। क्या हो गया?
खत्म हो गया, तो उसको पीने से कुछ फायदा है? नहीं है। आगे देखिए, अब हम लोग समझेंगे जल की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का क्या क्या स्टेट, क्या क्या अवस्था है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, दोनों ध्यान देंगे, आप लोग जितने भी हैं। आइस यहाँ पे क्या है, एक तरह से ठोस है, और आइस का भी हम लोग उपयोग अलग अलग जगह करते हैं। अभी हम लोग बोतल में अगर आइस डालते हैं तो पानी ठंडा रहेगा। उसके बाद आइसक्रीम भी बनता है इससे, क्या क्या बनता है, आइसक्रीम भी बनता है, फिर इसमें कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। अब आप लोग को बोले हम कि कोई भी वाटर अगर हमको आइस बनाना यानी कि जमा देना है तो कितना डिग्री सेल्सियस में जमेगा? उल्टा बोल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में ही जम जाएगा, यानी कि पूरा उसका टेम्परेचर लो कर देना। अगर जमाना है तो क्या करना है, पूरा लो कर देंगे। तो फ्रीजर क्या करता है पता है, उसका जितना टेम्परेचर है बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। यानी जैसे मान लो कि ये बोतल है, हम इसको ठंडा करना है, तो इसका जितना टेम्परेचर है इसको सारा का सारा टेम्परेचर बाहर निकाल देगा। फ्रिज बंद रहता है ना, तो उसके पीछे देखिए कभी सेंट सूंघी उसका, बड़ी खराब एकदम लगता है। तो वो क्या करता है पता है, इतना इस बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है उसको बाहर निकाल देता है। मतलब कुछ भी डालेंगे इसका टेम्परेचर बाहर, तो जैसे टेम्परेचर बाहर हो गया तो ये 0 हो गया। अच्छा, 0 से और पीछे कर देगा तो पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा। तो समझ में आया? फिर इसको कितना ठोको निकल भी नहीं करेगा, काटना पड़ेगा फिर। समझ में आया? तो 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है और ये बन जाता है ठोस। क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद बन जाता है लिक्विड, जिसको बोलते हैं हम लोग द्रव। ये द्रव कैसे बनेगा, अब इसको हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे आग लगा दिए, तापमान में वृद्धि कर दिए। क्या कर दिए? तापमान में वृद्धि। अब तापमान में जब हम लोग वृद्धि कर दिए तो ये क्या हुआ, बार बार इसको गर्म होता है। अब बताओ तो लोग कि जल भी गर्म होने का कितना नियम है? ये हम तुम लोग को बताए हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संवहन। क्या रे? संवहन। पानी गर्म होते हुए देखिए कैसे होता है, थोड़ा आज गौर से देखना घर में जाके। देखें क्या होता है कि नीचे वाला जो अणु होता है वो ऊपर आता है और ऊपर वाला को बोलता है नीचे जाओ। ये बार बार होते रहता है, यानी कि जल का जो अणु है ये दोनों क्या करता है, आपस में टकराते रहता है, ऊपर नीचे होते रहेगा, बुनका बुनकी। अब टोटल लास्ट में जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर ये खोलने लगेगा। अब उबलता कब है? खोलना मतलब उबलना, खोलना मतलब रे उबलना, यानी कि इसको बोलते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। अब बॉइलिंग का मतलब होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉइल कर रहा है। क्या कर रहा है? अब बॉइलिंग करने के बाद एक अवस्था और है जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प। क्या कहते हैं? वाष्प मतलब होता है वेपर। समझ में आ गया? अब ये जल से जल वाष्प बन गया, वाटर वेपर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? वाटर वेपर बोलेंगे। अब ये वाटर वेपर बन गया तो देखो जल का 3 अवस्था बन गया। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया वेपर या वाष्प बोल सकते हैं, है ना? तो ये जल का अवस्था था। अब ये थोड़ा सा जल चक्र भी समझ लें हम लोग कि जल चक्र होता क्या है, नोट कर लिया आप लोग? देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि जल अनमोल संसाधन तो है ही, लेकिन भूमिगत जल में कमी और अपक्षय का कारण बन रहा है। तो बहुत सारा कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग समझिए कि कैसे। यहाँ पे सबसे पहला अगर बोला जाए तो जनसंख्या वृद्धि है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही जल का जो है भूमिगत जल में कमी हो रहा है। अभी देख लो, पहले का टाइम में जल का भौमिक स्तर जो है थोड़ा ऊपर था। अभी बोरिंग क्यों सबसे नीचे किया जा रहा है? एकदम डीप बोरिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डीप बोरिंग, यानी पानी मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहे। और सब ये कर रहा है नौटंकी कि मेरा घर में होगा डीप बोरिंग, उसके बाद फिर जो है पानी ही पानी ना, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देख लो, जनसंख्या वृद्धि का मतलब है अभी अगर हम बात करें तो लगभग पूरे भारत में 140 करोड़ हो गया। कितना? नहीं, जनसंख्या यानी कि आदमियों की संख्या कितना हो गया है भारत में? 140 करोड़। कितना? और प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या का जनगणना होता है। तो अभी 2011 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, फिर 2031 में होगा। तो हमको लग रहा है कि 150 करोड़ से पार हो जाएगा। नहीं होगा, इतना जनसंख्या हो गया है। कितना हो गया है? तो ये जो है जल का जो है अपक्षय होने में या कमी होने में सबसे बड़ा ये काम कर रहा है। अब आप लोग से पूछे कि इसका कोई उपाय है?
क्या उपाय है? इसीलिए तो टॉपिक दिया गया आप लोग के चैप्टर में। पेड़ का तो कटाई नहीं करना चाहिए। नहीं, हम पहला बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। पेड़ का कटाई हम किए ही नहीं अभी तक, वन का कटाई में अभी तीसरा टॉपिक है। तो इंसान को मार दे। हाँ, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, इंसान को मार दें या क्या करें? और ये उचित है? नहीं। कैसे मारे फिर? कैसे हम ये जो है उसको रोक कैसे रोकें? बताइए, थोड़ा जटिल समस्या है। तो सबसे कारण पहला हो गया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण यही हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना बहुत लोग अलग अलग विविध प्रकार के धार्मिक लोग हैं, अलग अलग विविध प्रकार के क्या हैं, विचार वाले लोग हैं। तो जिनको समझाने जाए उनको ही समझ में नहीं आएगा, और जो भी चीज हम बोले कुछ भी समझने लायक वो समझेंगे ही नहीं। बोलेंगे आप कौन है? तो हम ये हैं। आपका बात क्यों माने? हम भी पढ़े लिखे हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहला चीज जो है, ये अगर कोई कर सकता है तो उनका नाम है गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का बात जो मैंने नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट बहुत तरह का चीज होता है, एक प्रशासन भी गवर्नमेंट होता है। अब इसका बात मत मानो, समझ में आ जाएगा? इसको मतलब है कि अगर जनसंख्या वृद्धि में रोक करना है तो एक रूल बनाना पड़ेगा, और रूल कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगा। और गवर्नमेंट ये रूल बनाए हैं कि देखिए बहुत सारा रूल बनाया है। सबसे पहला कि कोई भी बाल विवाह अगर करता है तो सबसे पहले जो उसको जो है जेल किया जाएगा, दंड लगेगा, ज्यादा रोक टोक है ना। राजस्थान में तो और ज्यादा है कि बाल विवाह पहले चल रहा था ज्यादा, और इससे बहुत सारे जो है दिक्कत भी हो रहा था, है ना। पहला जो है बाल विवाह। दूसरा, उसके बाद बोले ना कि हम दो हमारे दो। समझ में आया? हम दो हमारे दो का मतलब हम हो गए मम्मी पापा और हमारे 2 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि जनसंख्या जो है कंट्रोल में रहेगा। अब ये चीजें जो है यहाँ पे ये हो गया। दूसरा, आप लोग को थोड़ा और हम डीपली कर दे तो इसको अभी लायक ये नहीं है बताएंगे बाद में। तो क्या है ना कि पहले जो है पता कर लेता है डॉक्टर के जरिए कि डॉटर है या सन है ना। तो कभी कभी ये चीज भी गलत होता है, तो गवर्नमेंट ये भी लगाए हैं कि अगर ये चीज होता है तो उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाएगा और उससे उस कार्य के लिए हमेशा जो निकाला जाएगा। समझ में आया? यानी ये कभी होना नहीं चाहिए, चेकअप होना ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक होता है एक नियमित वाला काम और एक अनियमित वाला काम। बात समझ में आ गया? इसके बाद फिर है औद्योगिकरण। ये देखो इंडस्ट्रियल चीज है, तो एक इंडस्ट्री में कितना पानी खत्म होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर हम चाय दुकान ही खोल दें तो कितना पानी खत्म होगा एक दिन में? करीबन 1 बोतल तो खत्म ही होगा। ये वाला 1 बोतल नहीं, जो हम लोग लेते हैं 20 रुपया का, वो वाला 1 बोतल नहीं खत्म होगा। एक दिन में उतना हुआ। अच्छा, अगर ज्यादा बड़ा अगर फैक्ट्री खोल दें तब डबल होगा। अगर हम खाली फैक्ट्री पे काम करें तब, फैक्ट्री का मतलब लोहा का हो गया, नदी पूरा एकदम उसी में लगा देता है। बिजली उत्पादन कहीं देखिए, टरबाइन जो उसी पर गिरा देता, पानी जो उसी पर टरबाइन पर गिराता है, उसको काट काट के वो बिजली बना देता है। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री भी जो है ना, इंडस्ट्री भी जो है पानी का खपत करता है। अब बताएं कि हम इंडस्ट्री में भी रोक लगाएं क्या? हर चीज कुछ ना कुछ नुकसान करता है, कुछ ना कुछ फायदा देता है। तो हम वही करेंगे, अगर ज्यादा फायदा दे रहा है तो उसको हम ज्यादा यूज करेंगे, और देखेंगे कि जल एक अनमोल संसाधन है तो थोड़ा कम यूज करेंगे। समझ में आ गया? फिर है वन का कटाई। इसमें आदमी ना एकदम थर आदमी है। क्या है रे? किताब में पढ़ लेगा कि वन काटना नहीं चाहिए, और फिर जो है जाके 4 को काटेगा। क्या है कि हमको जो है घर बनाना, 4 काटा तो उससे ज्यादा लगा। तो इसका जो है एकदम सिंपल उपाय है, जैसे भी बोलिए कि अगर तुम ये वो काट रहा है तो 10 को पेड़ लगाओ। काटने अच्छा लग रहा है, लगाने में खराब लग रहा है। हम अपने गांव में लगभग 50 पेड़ लगाए, जाओ एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। अभी भी आम जो है फला हुआ है वहाँ, खाए नहीं है लेकिन जाएंगे खाएंगे। अब फिर आप लोग को दे देंगे। अब 1000 पेड़ चाहिए, किसी को लगाना है पेड़ वगैरह, दे देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमको वहां से मिलता है जैसे सर को मिलता है, ठीक। उसके बाद है फिर ये कृषिगत उपयोग। कृषिगत उपयोग मतलब खेती बाड़ी वगैरह में भी पानी वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बहुत ज्यादा यूज होता है तो क्या होता है यहाँ पे कृषिगत उपयोग में, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, उद्योग बहुत ज्यादा ये चीज यूज होता है। तो इसका रोक हम क्यों करें? ये अच्छा चीज है ना। एक चीज और हम बता सकते हैं कि
वर्षा का आसमान वितरण देखती है, कहीं कहीं पानी गिरता है, कहीं कहीं धूप उगले रहता है, यस सर। है ना। अब इसमें किसका दोष लगाए, भगवान के? नहीं। भगवान दूर हो गए, कहीं नहीं बोलता आदमी कि इन्हें वर्षा कर रहे हैं और इन्हें सूखा कर दिए, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि कहाँ वर्षा होगा, कहाँ क्या होगा। जहाँ पे पेड़ होगा वहाँ पे वर्षा होगा, जहाँ पे पेड़ ही नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि पेड़ के कारण ही हम लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र के कारण हम लोग जिंदा है। पेड़ काट दो आदमी जिंदा रहेगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आया। यानी टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करो जितना हम लोग यूज लायक रहे, इतना मत कर दो कि पूरा वन खत्म हो जाए और बाद में बोले कि गड़बड़ हो गया। फिर पेड़ लगाओ, पेड़ लगने में 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे लगता है, तब तक क्या रहेगा, तुम जिंदे रहेगा। इसलिए बोल रहे एक काटो और 10 गो लगा दो। काटने में जैसे अच्छा लगा नितराग किया, वैसे जो है नितराग लगाओ। उसके बाद है जल का बर्बादी। ये देख लो, बच्चों को भी सिखाया जाए और खास करके तो बड़े आदमी को सिखाया जाए। स्कूल में पढ़ लेगा या फिर किताब में पढ़ लेगा कि जल का जो है बर्बादी नहीं करना चाहिए, और घर में जाके 2 बाल्टा नहाएगा। कितना रे नितराग नहाएगा, अभी तो गर्मी का टाइम है, नहीं 3-4 बार नहाएगा। अब देख लो यहाँ पे औसत वर्षा कितना कितना होता है। अब बोलेगी सर ये नापा कैसे जाता है, तो पानी जब हम गिरा रहे हैं तो ऐसे करके गिरता है कि नहीं। तो अगर स्पीड देखें हम लोग तो 140 सेंटीमीटर 80% जून से सितंबर तक जो है ये गिरता है। कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में हुआ है। अब ये झारखंड से देखो यहाँ 140 सेंटीमीटर गिरता है, तो ये समझ में आ गया 140 सेंटीमीटर कैसे मापा जाता है, 1 मीटर होता है, ठीक है, उसके जरिए। उसके बाद है 80% जून से सितंबर, यानी अभी कितना, कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून। मई तक गर्मी रहेगा, फिर जून के बाद जो है इतना बरसात होगा, फिर बोलेगी सर कैसे पढ़े आप। तो हर परिस्थिति में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर जो काम करना है वो करना ही करना है, बहाना नहीं चाहिए। बहाना, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा, झोपड़ियों में पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ने वाला रहेगा ना ताजमहल में भी बैठा तो बोलेगा भाई ठीक, अभी दिक्कत है, समझ में आया। और ब्लेम तो ऐसा करेगा जैसे हम ठीक हैं और बाहर वाला खराब है। ऐसा ऐसा आदमी मिल जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है टिप्स देगा, गाइड इसको ऐसे मारना चाहिए था, खुद बल्ला कभी उठे भी नहीं किया, समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, उससे ज्यादा उलझना नहीं है। हाँ, उसके बाद है कि 120 से 140 सेंटीमीटर में हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर, ये जगह पे ज्यादा होता है। अब देखो देवघर जो है ना, वो उसको बोला जाता है भोले बाबा का नगरी, और वहाँ पे सावन में आदमी हर कोई जाता है क्या चढ़ाने, जल चढ़ाने, और ये जल वहाँ भी उपयोग हो रहा है, समझ में आ गया। और क्यों चढ़ाने जाता है कि बाबा हमारा ठीक कर दीजिए, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक रहना चाहिए, समझ में आया। तो देवघर में भी जो है जल जो है इतना होता है 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटीमीटर है। 140 से 160 सेंटीमीटर गुमला, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में हम गए थे जमशेदपुर, तो वहां देखे थे ये भी लिखा हुआ है, तो जमशेदपुर अलग और पूर्वी सिंहभूम अलग। हम बोले दोनों एक ही है क्या, ईस्ट सिंहभूम बोलते हैं उसको। तो ये 140 से 160 सेंटीमीटर चल रहा है, समझ में आ गया। तो इतना जो है वर्षा जल का जो है, अब इतना इतना हम खर्चा करेंगे, पेड़ काट देंगे, उद्योग लगा देंगे, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, आसमान जो अलग अलग वितरण होगा, कृषिगत उपयोग होगा, जल का बर्बादी करेंगे, तो जल जो है भूमि में क्या रहेगा, ऊपरे टुकुर टुकुर देखा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अब आदमी आ गया डीप बोरिंग में, अब पानी और कहाँ जाएगा। लास्ट में अभी हम एक कहानी बताने वाले जिसको बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं?